नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं नहले पे दहला। नहले पे दहला में आज हम बाबा से जानेंगे कि नीतीश के फॉर्मूला जो है क्या उससे बीजेपी जो है चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भी एनडीए में खटपट नजर आ रही है। तो वहीं दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो बेहतरीन जीत, और तीसरे राज्यों में पूरी तरीके से हार के बाद में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, और अगर ठीक है तो बिहार में जो एनडीए में खटपट है वो खटपट किस और इशारा कर रही है, और क्या ये फॉर्मूला जो नीतीश कुमार का है उस फॉर्मूले के आधार पर एनडीए 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी या उससे पहले कुछ बड़ा खेला होगा। तो हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। इस वक्त बाबा हमारे साथ फोन लाइन पर है। बाबा, नहले पे दहला में आज नीतीश कुमार का फॉर्मूला क्या एनडीए पर भारी पड़ेगी? देखिए विकास, पिछले 3 दिनों से बिहार विधानमंडल का सत्र चल रहा है और देश की राजधानी में दिल्ली में भी आप देखे होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई में हो क्या रहा है? बिहार में तो आप साफ देखिए, हम बात जब बिहार की शुरू करते हैं तो आपको साफ नजर आता है कि बिहार में विपक्ष जो है सदन को वॉकआउट कर रहा है और सरकार अपने एजेंडे पास करा रही है। ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार 2025 के चुनाव के लिए कितना जरूरी है या मजबूरी है, सवाल इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की हो रही है। किसी भी राजनीतिक दल से आप पूछें तो वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी। लेकिन पिछले 19 साल से तो नीतीश खेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के आपने देखा होगा कि एनडीए के सारे घटक दल ये बात कह रहे हैं कि वही हमारे नेता होंगे, और 4 सीटों पे चुनाव में नीतीश कुमार ने ये बात दिखाया भी कि वो नेता की तरह हर सीट पे गए और हर सीट पे जीत भी दर्ज की। चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें कंबाइंड जीत की बात की जा रही है और एनडीए के हर घटक दल ने बेहतर प्रदर्शन किया है और सभी ने कुछ ना कुछ किया है। लेकिन उसके बावजूद खटपट, जैसा कि आप बता रहे थे विकास, लगातार आप राजनीतिक दल के नेताओं से, चाहे वो एनडीए के हों, महागठबंधन के हों या अन्य किसी दल के, आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उन सवालों के जवाब में आप लोगों को क्या जवाब मिल रहा है, ये भी बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से ये सारा का सारा मामला नजर आ रहा है। ठीक। अब ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी बनाने में कहीं भी पीछे नहीं है। देश भर में स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन बिहार में आकर के वो स्ट्रेटजी क्यों नहीं बना पाती है? जी। ये चर्चा आखिर क्यों शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार का फॉर्मूला ध्वस्त करके भारतीय जनता पार्टी अपना फॉर्मूला बनाएगी। तो इसको जी। जानने के लिए हमें थोड़ा-सा और पीछे जाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए बहुत ही मजबूत और ठोक बजा करके अपना फॉर्मूला बनाती है। चाहे वो सरकार में नहीं भी रहती है, तो आपने देखा होगा कई राज्यों में उसने सरकार बना लिया है, लेकिन बिहार में ऐसा फैसला क्यों नहीं कर पाती है? और जी। आज इसकी चर्चा विकास क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए यानी महायुति के तहत वो गठबंधन जो है, उस गठबंधन के तहत उसने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने में किसके नेतृत्व में लड़ा, ये सब कोई जानता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा तब एकनाथ शिंदे हुआ करते थे। अब जबकि वहाँ के परिणाम बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन के आई है और कुछ ही सीटों से वो बहुमत से पीछे है। ऐसी स्थिति में एक बड़ा असमंजस पैदा हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? जी। एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हम बिहार फॉर्मूले पर यहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, और इसको लेकर के दबाव भी बनाया जा रहा है। अब आप जी। समझ सकते हैं कि वहाँ क्या स्थिति होगी एकनाथ शिंदे की, जो इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बड़ा अपने दल के साथ धोखा करने के बाद, धोखा ही इसको कहेंगे क्योंकि उन्होंने शिवसेना को 2 पार्ट में तोड़ा था, मुख्यमंत्री बनने के लिए। और उसी एकनाथ शिंदे को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने का मौका मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या होंगी। जी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कोई नया फ़ॉर्मूला नहीं बनेगा और ना नीतीश फ़ॉर्मूले पर हम काम करेंगे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको अधिकार होता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का। तो फिर बिहार में क्यों नहीं 2020 में ऐसा हुआ? ये एकनाथ शिंदे की टीम का कहना है। आप समझिएगा कि नीतीश फ़ॉर्मूला को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना परेशान है और पिछले 19 साल से नीतीश कुमार के खूंटे में बंधी हुई है। ये उसका दर्द सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी ही जान सकती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को अब दबाव बनाने के साथ-साथ
ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। देश के अलग जी राज्यों में भी अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा घाव हो गया है, जो नासूर बनता जा रहा है। आने वाले 2025 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की बात सामने आ सकती है। लेकिन नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि बार-बार ये फ़ॉर्मूला का चर्चा होना और भारतीय जनता पार्टी का मुँह मोड़ना कहीं न कहीं कुछ कहानी ज़रूर कह रहा है। बिहार हिन भाजपा में आपने देखा होगा कि अलग मॉडल पर सरकार बनाई जाती है। बाकी देश भर में भाजपा या मोदी मॉडल ही चलता है, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव जो 23 तारीख को परिणाम आए हैं, उसमें महाराष्ट्र भी एक है, जहाँ भाजपा के नेतृत्व में एनडीए यानी महायुति की सरकार बनी है और बनाने का बहुमत मिला है। ऐसे में एकनाथ शिंदे लागू करना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि बिहार मॉडल भाजपा यहाँ भी दोहराए। दरअसल बिहार में अधिकतर समय जेटीयू ही बड़े भाई की भूमिका में रही है। जी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में रही है। पहला मौका 2020 में आया जब भारतीय जनता पार्टी को कुछ अधिक सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया। मैंने कई बार इस बात को रिपीट किया है विकास कि जी बाबा 2020 के चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था, तो उस समझौते के समय नीतीश कुमार ने मजबूर किया था भारतीय जनता पार्टी को कि आप जाइए और जा करके पहले अनाउंस कीजिए कि सीट चाहे जितना भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और इनके अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यही बात आप 2015 में भी देख सकते हैं। जब वो महागठबंधन के साथ आए तो लालू प्रसाद से सबसे पहले टीका लगवा के यही अनाउंस करवाया कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब 2025 में जो ये नई परिस्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है, ये नीतीश कुमार को परेशान कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान काफ़ी कद बढ़ा रहे हैं। उधर आप देखिए कि जीतन राम मांझी भी अपना कद बढ़ा रहे हैं। पूरे जी परिवार के लोग उनकी समधन से लेकर के बेटा और बेटा से लेकर के बहू, बहू से लेकर के अपने तक, सब उनके पार्टी में नेता बन गए हैं। सब चुनाव जीत कर के आ गए हैं। यानी कि जो भी फैसला होगा वो करेंगे, उनका परिवार मानेगा। जी तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कठिन घड़ी 2025 में आ सकती है, अगर महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति पैदा हो। एक तरफ आपको महाराष्ट्र में महायुति को स्पष्ट जनादेश मिला है, जिसमें 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 132 सीटें प्राप्त हुई हैं। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को एनसीपी की बड़ी भागीदारी है, जिनमें क्रमशः अ, शिंदे को 57 और अजीत पवार वाली एनसीपी को 41 सीट मिली है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की जो सीटें हैं, उसमें सरकार बनाने के लिए 144 सीटों की ज़रूरत है। स्पष्ट है कि सरकार में को महायुति की बनने जा रही है, लेकिन सीएम कौन होगा, इस सवाल पर महाराष्ट्र में सियासी गलियारे में काफ़ी गूंज उठी हुई है। देखिए महायुति अभी तक किसी एक नाम पर विचार नहीं कर पाई है, जबकि 23 तारीख से आज आप देख सकते हैं कि 29 तारीख है। और जी इस बीच में क्या कुछ चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि 5 दिनों में सिर्फ उधेड़-बुन ही हो रहा है। इसी को लेकर के बार-बार वहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतना सोच-विचार क्यों कर रही है? सभी पार्टी की ओर से अपनी-अपनी दावेदारी ज़रूर जताई जा रही है। इस दावेदारी के साथ ही चर्चा बिहार में एनडीए सरकार में नीतीश मॉडल की होने लगी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए नीतीश मॉडल की चर्चा होना, एक तरफ तो नीतीश कुमार के बड़े कद को दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर इस मॉडल पर एकनाथ शिंदे अड़े रह जाते हैं, तो भाजपा के लिए बड़ा सबक होगा और बिहार में भी जो लंबे समय से भाजपा अपने मॉडल के अनुसार सरकार बनाने और चलाने का सपना देख रही है, एक बार फिर से ध्वस्त हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश भी देना है नीतीश कुमार को कि हम आगे क्या कर सकते हैं। भले ही बाबा भारतीय जनता पार्टी हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप। जी बाबा ये इतना आसान होगा बीजेपी को बिहार में, खास करके दूसरे राज्यों में तो ठीक है, नीतीश का जनाधार उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार की तो बिहार में बहुत बड़ा जनाधार है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार को अगर साइड करके बीजेपी अपना कुछ अगर निर्णय ले तो इतना आसान होगा 25 के चुनाव में। देखिए विकास, आप बहुत बढ़िया सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में आपके पास जनाधार चाहे जितना हो, जी सरकार सीटों से बनती है। आप जनाधार में देखिए तो महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार कितना बड़ा है। जी 30% सीटें कही जाती है, 30% वोट कहा जाता है कि उसको आता है। 75 सीट जीत करके भी पिछली बार वो सरकार तक नहीं पहुँच पाई थी, बड़ी पार्टी होने के बाद। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास आंकड़े क्या हैं बहुमत के जी और वो आंकड़ों का जुगाड़ कैसे करते हैं आप। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मास्टर मानी जाती है हम्म और जो वर्तमान परिस्थिति बनी है महाराष्ट्र में,
वो कहीं न कहीं बिहार से सीधे उसका कनेक्शन जुड़ रहा है। बार-बार ये कहना नीतीश मॉडल, तो नीतीश मॉडल का मतलब होता है कि नीतीश को सीट 1 आए, 2 आए, 10 आए, 50 आए। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये बिहार मॉडल है, नीतीश जी, मॉडल है। जी, लेकिन इस मॉडल पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 19 सालों से जो कष्ट झेल रही है, जो पीछे-पीछे चल रही है, खूंटे से बंधी हुई है, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, तो जी, ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे के गुट का ये कहना कि हम बिहार मॉडल पर सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं या चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी होगा। हुँ, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश मॉडल को ही अगर महाराष्ट्र में लागू कर देती है, तब तो नीतीश कुमार पिछली बार आने वाले समय में भी यही करेंगे। लेकिन भाजपा चाहती है कि महाराष्ट्र में भी उसकी सरकार बने, उसका मुख्यमंत्री हो। भले ही जी, सपोर्ट में ये लोग सब खड़े हों, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। दूसरी जी, तरफ बिहार में 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि पिछले 2020 में उसने 74 सीटें जीती थी, अभी 80 के करीब है। तो आने वाले समय में वो बहुमत से थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकती है। और जी, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर चिराग पासवान और बाकी के चाहे वो जीतन राम मांझी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, ये उतनी सीटें लेकर के आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की ज़रूरत नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं ना कि नीतीश के लिए बड़ा मुश्किल होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना। जी, और भारतीय जनता पार्टी अभी से ये बात लगभग अपने मन में क्लियर कर लेना चाहती है और इस बार तख्ता पलटने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि दिल्ली से लेकर के पटना तक लगातार बैठकें हो रही हैं। जी, आपने देखा भी होगा कि कई इशारे भी हो रहे हैं नीतीश कुमार की तरफ से, नीतीश की चुप्पी का इशारा और दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से आप देख रहे होंगे कि इस तरह का इशारा हो रहा है। वहीं कल राबड़ी देवी ने एक बयान देकर के खौला दिया है बिहार की राजनीति को कि मिथिलांचल एक अलग 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 राज्य होना चाहिए। जी, ये सभी बातें कहीं न कहीं इशारा ज़रूर कर रही हैं कि कुछ तो है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है और अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाती है, नीतीश फ़ॉर्मूला लागू करने का जो दबाव बना रहा है, वो नहीं करती है, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का हवाला देते हुए एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार मॉडल का उदाहरण देते हुए शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का जो दबाव बन शुरू हो गया है, चुनाव बाद जिस तरह से बार-बार बिहार मॉडल और उसके आधार पर जैसे बिहार में भाजपा ने संख्या बल को नहीं देखा बल्कि जदयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र में भी शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाए। जी, हालाँकि आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा है कि इस मुद्दे को लेकर महायुति के वरिष्ठ नेता आखिरकार फैसला लेंगे। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। लेकिन जी, सबसे अधिक सीट होने के कारण भारतीय जनता पार्टी जहां अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, जिसकी लगभग तैयारी हो चुकी है, तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश मॉडल लागू करके भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ नहीं काटना चाहती है। हुँ, हुँ, 2025 के चुनाव को अगर मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला करती है, तो एक संदेश बिहार को देना बहुत ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अगर जी, महायुति में एकनाथ शिंदे को बना दिया जाता है, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास करने के बाद भी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाएगी। अभी जी, तो बहुत समय बाकी है और आप चर्चा भी सुन रहे होंगे। इन चर्चाओं में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार जो चुप्पी साधे हुए हैं, शांत हैं, तो शांत जब आप जानते हैं कि समुद्र होता है, तो बड़ा सुनामी आता है और उस जी, सुनामी की तरफ कहीं न कहीं ये एनडीए गठबंधन बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। उसके बाद से आप देख लीजिएगा कि बिहार में भी राजनीति में बड़ा उथल-पुथल मचेगा और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 14 दिसंबर जो है, वो बड़ा ही कष्टकारी है। 14 दिसंबर से पहले बिहार में और देश में कोई बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद बाबा पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए नहले पे दहला में बाबा आपको जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से 14 दिसंबर जो है वो एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है और उससे पहले या उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद ही कोई बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल जो है वो बिहार या देश में हमें देखने को मिल सकती है और नीतीश कुमार भी क्या कुछ फैसला लेते हैं बिहार को लेकर ये अहम होता है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167